नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। भारत एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान को समझते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान के विकास के बारे में पहले थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ मैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद समझेंगे, एक एक चीज़ को मैं पूरे अच्छे तरीके से समझाऊंगा। समझने की कोशिश करना, पूरा समझ आएगा, सब याद होएगा। भारतीय संविधान किसी देश के कानूनी दस्तावेज है। तो संविधान किसी देश का क्या है? कानूनी दस्तावेज। किसी भी देश का संविधान उसके राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत किसी की जनता शासित रहती है ना। तो कोई जनता को चलाने के लिए, नियम कानून को बनाने के लिए, किसी देश को चलाने के लिए जो दस्तावेज किया जाता है लिखित रूप से, उसको संविधान कहते हैं। संविधान दो प्रकार के हैं, लिखित, अलिखित। लिखित भारत का संविधान कैसा है? लिखित भारत का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे बड़ा गणतंत्र लिखित संविधान किसका है? भारत का। और अलिखित ब्रिटेन। कई सारे देश हैं जिनका अलिखित संविधान है। तो लिखित अलिखित को समझते हैं। ठीक है, लिखित और अलिखित में समझाता हूँ मैं क्या डिफरेंस है। लिखित संविधान केवल एक बार में बना संपूर्ण दस्तावेज, एक बार में पूरा का पूरा संविधान लिख दिया, वो लिखित संविधान है ना। जो लगातार बनता रहता है वो कैसा है? अलिखित। अलिखित ऐसा नहीं कि कुछ लिखा ही नहीं है, लिखा तो है लेकिन लगातार बनता रहता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, संविधान सभा द्वारा निर्मित किया जाता है। ये संविधान सभा द्वारा पूरा का पूरा दस्तावेज लिख दिया जाता है, और इसमें बिना संविधान सभा के कोई संविधान सभा नहीं होगी। बस ऐसी टाइम टाइम पे लिखता जाएगा। कौन लिखेगा? संसद। संसद द्वारा निर्मित होता है, ये संविधान सभा द्वारा निर्मित होता है। ठीक है। 26 जनवरी 1949 को एक निश्चित तिथि को पारित कर दिया गया, और ये कभी पारित नहीं होता, ये हमेशा बढ़ता रहता है। ठीक है, काज इसका अंत कोई नहीं है, जैसे भी नियम बनेंगे लिखते जाएंगे। ठीक है, चलो एक चीज़ से समझाता हूँ मैं तुमको। ये कैसे, मान लिया एक नियम है, एक चोर है, उसने चोरी कर ली। ठीक है, और इस संविधान में उसकी पहले लिख दी गई है कि इसकी चोरी की सज़ा ये है। ठीक है, लेकिन इस वाले में अलिखित में जब तक इसने चोरी नहीं की तो इसकी सज़ा क्या? ठीक है, तो जब ये चोरी करेगा तभी इसकी सज़ा, तो इसको क्या कहते हैं? अलिखित संविधान। तभी इसकी सज़ा लिख दी जाएगी, और वो पन्ना किस में जोड़ दिया जाएगा? चार्टर बना के इसमें जोड़ दिया जाएगा। पढ़े होंगे तुमने, पहले चार्टर आते थे इंग्लैंड वालों के, तो इंग्लैंड का कैसा था? अलिखित संविधान। तो चार्टर को इसी में जोड़ देंगे तभी। तो इसकी तो शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई अलिखित की, ये बताता हूँ। तो सन 1915 में जॉन किंग द्वारा एक लोगों को के उद्देश्य को, है ना, पूरा करने के लिए, या मूलभूत तथ्यों को, वो मौलिक अधिकारों के लिए दिए गए कुछ, तो उनको क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा कहा गया, और उसके बाद से जो भी चीज़ें कही गई, उनको जो भी मूलभूत तथ्य, जो भी ज़रूरत पड़ी, वो उसको इस मैग्ना कार्टा में जोड़ देते थे। ठीक है, तब ज़रूरत पड़ती थी, पहले से कोई नहीं बना गया था। ठीक है, और लिखित संविधान में संविधान सर्वोच्च होता है, जबकि अलिखित में संसद। संसद ही तुरंत कानून बनाती है उसी के साथ, और इसमें जोड़ देती है मैग्ना कार्टा में। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है, समझेंगे से। तो तुम्हें एक चीज़ बात समझनी है बस, लिखित संविधान को कौन बनाता है? संविधान सभा, और बाद में उस संविधान सभा को नष्ट कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है, और ये लगातार बनता रहता है। तो भारतीय संविधान के लिए हमें क्या समझनी है? संविधान सभा। तो हम संविधान सभा की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये अच्छे से आप समझ पाए होंगे लिखित में और अलिखित में क्या है। लिखित संविधान एक क्रमबद्ध तरीके से पूरा दस्तावेज होता है। ठीक है, और इसको एक संविधान सभा बनाती है। और अब इसका बुनियादी समझते हैं। लिखित संविधान के लिए सबसे पहले एक रेगुलेटिंग एक्ट था 1773, उसको संविधान के लिए था। 1935 अधिनियम और कैबिनेट मिशन, ये सब इसी से रिलेटेड हैं। तो थोड़ा समझते हैं इनके बारे में। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1964 में बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया, और इस शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए क्या लाए? अंग्रेजों ने चार्टर लाए। ठीक है, चार्टर। तो तभी से भारतीय संविधान के विकास के लिए सीढ़ी बने। जो चार्टर क्या बने? तो भारतीय संविधान के लिए सीढ़ी बने। रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है, कौन है? कोलकाता। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कहाँ बना था? संविधान का कानून बनाने के लिए कोर्ट की जरूरत थी। कोर्ट कहाँ बना? रेगुलेटिंग 1774 से कलकत्ता में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कैबिनेट मिशन, तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कैबिनेट मिशन 1946 की बात करते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिशन
1946 में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारत संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। तो एक संविधान सभा बनानी थी, ठीक है, संविधान सभा भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए। तो संविधान सभा का थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ मैं कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में चुनाव हुए, जिसमें लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री सर क्लीमेट एटली चुने गए। तो कौन चुने गए? क्लीमेट एटली। और क्लीमेट एटली ने घोषणा करी कि भारत को क्या कर दिया जाए, स्वतंत्र कर दिया जाए। और उसके लिए उन्होंने तीन आदमी नाम सुनना, स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर को भारत भेजा, जिसको कहा गया कैबिनेट मिशन। 3 लोगों को आया था कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन ने भारत को आज़ाद करने की बात कही और उसके लिए क्या कहा कि भारतीयों को एक संविधान की ज़रूरत होगी और संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की गठन किया जाएगा। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन करना था भारत को संविधान बनाने के लिए। तो संविधान सभा में गठन करने के लिए कुछ बातें बताता हूँ कि कुल सदस्य 389। ठीक है, तो संविधान सभा बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। मान लिया ये क्या गया, संविधान सभा बना दी। अब इस संविधान सभा में लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, लोगों को वही तो बताएंगे कि हमें संविधान में क्या क्या ज़रूरत है, और सभी जाति से और सभी समुदाय से लोगों को बुलाना था। ठीक है, और बुलाने का क्या मैटर था, क्या चीज़ थी, और इन्होंने निर्णय लिया संविधान सभा के बनाने के लिए कि 10 लाख की आबादी से हम एक प्रतिनिधि चुनेंगे। ठीक है, कोई चुनाव नहीं कराया था, ऐसे कैबिनेट में बुला लिया था। कैसे आए, तो इस पूरी ओवरऑल जनसंख्या के हिसाब से 389 लोग संविधान सभा में आने थे, जिसमें से 292 हमारे आए ब्रिटिश प्रांतों से, क्वेश्चन पूछा जाता है। 93 देसी रियासतों से, जो देसी रियासतें थे, और 4 चीफ कमिश्नरी से पहुँचे। तो कहाँ से कितने पहुँचे, चीफ कमिश्नरी से। अगर संविधान सभा की बात करूँ मैं महिलाओं की, तो इस संविधान सभा में टोटल 15 महिलाएं थी। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। एससी की बात करूँ, अनुसूचित जाति से लोग थे 26। ठीक है, एसटी की बात करूँ तो एसटी से आए थे 33 लोग। और एक रियासत है हमारी हैदराबाद। हैदराबाद ने संविधान सभा में कोई भी अपना प्रतिनिधित्व नहीं भेजा था। ठीक है, तो इस तरीके से लोग पहुँचे थे। अगर ओवरव्यू जैसे जर्नल से पूछूं मैं, जर्नल से टोटल कितने लोग थे, 215 लोग आए थे जर्नल से। मुस्लिम 79 थे, है ना, तो अल्पसंख्यक कितने थे, 79। और अगर सिख पूछे तो 4 लोग थे। कितने हैं, 4। मैंने तुम्हें सारी चीज़ें डिटेल से बताई। वैसे यही पूछा जाता है कितने लोग आए थे। ठीक है, तो प्रतिनिधित्व कैसे चुना गया था, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो ये सब लोग कहाँ पहुँच गए, संविधान सभा में। अब संविधान सभा बन गई थी, इतने लोग आके संविधान सभा में जुट गए थे। अब संविधान सभा को क्या करना था, मीटिंग करनी थी। तो हमने इस मीटिंग में क्या होना था, कैसे कैसे संविधान बनेगा। तो हमने पहले मीटिंग रखी। पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को रख दी गई। तो संविधान सभा की पहली मीटिंग पूछा जाता है कब होती है, तो संविधान सभा की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को रखी गई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। दूसरी मीटिंग अगले 2 दिन बाद 9 दिसंबर को, ये दिल्ली हुई थी। दिल्ली के एक पुस्तकालय में, ये पूछा जाता है कहाँ हुई थी। 11 दिसंबर को फिर मीटिंग। राजेंद्र प्रसाद, संविधान बनाना था भाई, रोज़ मीटिंग हो रही थी, हर दूसरे दिन एक दिन छुट्टी, अगले दिन फिर मीटिंग। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुन लिया गया कि अब भाई जो संविधान सभा होगी ना, उसके स्थायी अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र प्रसाद। और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना था। 13 दिसंबर अध्यक्ष चुन लिए गए स्थायी। 13 दिसंबर 1946 को 2 दिन बाद जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावना को पेश किया संविधान बनाने के लिए। ठीक है, तो एक उद्देश्य प्रस्तावना को पेश किया गया, जिसमें उद्देश्य प्रस्तावना में भारत के लोगों की मूलभूत चीज़ों को रखा गया कि ऐसे ऐसे संविधान बनेगा और ये चीज़ हमें इसमें चाहिए ज़रूर। ठीक है, और याद रखना 13 दिसंबर को ये पेश की गई थी और 22 जनवरी को इसे स्वीकार कर लिया गया। 22 जनवरी को उद्देश्य प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। ठीक है भैया, जो प्रस्तावना में मांगा गया ये संविधान में हम डाल के देंगे।
ठीक है। और इसके बाद संविधान बनने की कार्रवाई शुरू हो गई। ठीक है। अब संविधान बनाने में जो हमने सलाहकार रखे, ठीक है, वीएन राव को संवैधानिक सलाहकार रखा। ये क्वेश्चन कैसे कई बार आता है, संवैधानिक सलाहकार। तो जो संविधान में सलाहकार थे ना, वो वीएन राव थे। ठीक है, वीएन राव संवैधानिक सलाहकार थे और एमएन रॉय संविधान में बनाने में सलाहकार थे। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो संविधान बनाने के लिए हमने कुछ संविधान बनाना था तो कुछ लोगों को समितियों में बांट दिया कि भैया सबके मतलब काम बांट दिया, तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना। तो ऐसे ही संचालन समिति, एक संचालन समिति बना दी कि तुम्हारे संचालन का काम है। संचालन सबसे ज़्यादा खूब बड़े अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र प्रसाद, तो यही करेंगे। प्रारूप, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष है भीमराव अम्बेडकर हैं। बस संविधान सभा ने जो ड्राफ्टिंग कमेटी है भीमराव अम्बेडकर जी के अध्यक्ष हैं, तो उन्हें ये बताना था कि संविधान कैसे कैसे बनाया। ठीक है, ड्राफ्ट किया था बस, और कुछ नहीं, तो याद रखना। ठीक है। उसके बाद प्रांतीय समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, वही प्रांतियों को जोड़ने का काम कर रहे थे, तो इसे प्रांतीय की छोटी छोटी रियासतों को जो जोड़ी थी ना, बाढ़ में आई वो हमारी, वो इन्हीं की देन थी कि यही जोड़ के लाए थे। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा संघीय समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय ध्वज समिति राजेंद्र प्रसाद। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखी हैं, वैसे बहुत सारी समितियां थी जिसके अलग अलग बना दिए गए। ठीक है, जैसे अल्पसंख्यक मूल अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल को दे दिया गया था। ठीक है, तो ये कई सारी समितियों में हमने इनको जोड़ दिया था। तो यहाँ से काम संविधान बनाना स्टार्ट होगा था। उसके बाद चलो ये लिखे, एक पिक्चर जोड़ी है मैंने, यहाँ से पूछा जाता है कि संविधान को लिखा किसने था। लिखा यानी जो संविधान की मूल प्रति है ना, वो किसी प्रिंटिंग प्रेस या फिर टाइपराइटर से नहीं लिखी गई, हाथों से लिखी गई थी। ठीक है, कहाँ से, हाथों से। और इसे लिखने वाले रास बिहारी प्रेम ज्यादा, ये नाम है, ये याद रखना। इनकी हैंड राइटिंग से लिखा हुआ संविधान है जो आज भी दिल्ली में रखा हुआ है दस्तावेज, रास बिहारी प्रेम ज्यादा के द्वारा, याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है, इन्होंने अपने पेंसिल से लिखा था, क्या है कि संविधान, और उसके संविधान लिखने के 6 महीने लगे इन्हें लिखने में, और इसके लिए इन्होंने कोई मतलब पैसे भी नहीं लिए थे लिखने के। ठीक है, और इनकी एक शर्त थी इसको लिखने के लिए, वो ये थी कि संविधान के हर एक पन्ने पे क्या हो, मेरा नाम हो। इन्होंने हर एक संविधान के हर एक पन्ने पे अपना नाम लिख दिया और उसे लिखने की कोई फीस ली नहीं थी। राम हरि प्रेम ज्यादा, नाम याद रखना, कई क्वेश्चनों पेपरों में पूछा गया है। ये व्यक्ति है भैया, इसने लिखा था। चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं थोड़ा और। तो 3 जनवरी 1947 को घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा। ठीक है, भारत का क्या होगा, बंटवारा। तो 15 अगस्त 1947 को भारत और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान क्या होगा, अलग हो गए। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का गठन 31 अक्टूबर 1947 को पुनः किया गया। जो हम पाकिस्तान प्रांत से पहले तो बंटवारा नहीं हुआ था, संविधान लिखा जा रहा था, लेकिन बंटवारे के बाद संविधान लिखने में क्या हुई, दिक्कत हुई, क्योंकि जो पाकिस्तान वाले लोग थे वे अलग चले गए। तो वहाँ से फिर कैबिनेट को तोड़ा, संविधान सभा को। तो उसके बाद जो कुल सदस्यों की संख्या कितनी बची, 299। प्रांतीय सदस्य 229 और 70 रह गए देशी रियासतों के। ये सब डाटा याद रखना। ये 15 अगस्त 1947 के बाद पहले कितने से 389, ठीक है, और अब 299 रह गए, 299 प्रांतों के 229। ठीक है। उसके बाद दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया और इस संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित कर दिया गया। तो इस बात को समझते हैं कि पारित कर दिया गया, क्वेश्चन ये पूछा जाता है अंगीकृत कर दिया गया। ठीक है, पारित या अंगीकृत, क्योंकि देश को मांग थी जल्दी से जल्दी ही संविधान को लाने की। तो संविधान को लाने की ज़रूरत थी, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है।
तो आज ही के दिन इसको क्या कर दिया गया, पारित। लेकिन लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया, भारत को गणतंत्र देश बनाया गया। अगर लागू पूछे तो 26 जनवरी 1950 को। सो तो ये डेट बताइए तुम्हें 26 जनवरी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को रावी तटी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमें पूर्ण संविधानता की मांग की थी और तिरंगा फहलाया था। तो हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि हम 26 जनवरी को संविधान को लागू किएंगे। लेकिन तत्कालीन कारणों के कारण, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय देश में ज़्यादा दंगे हो गए थे और उसी वजह से तत्कालीन कुछ नियम कानून चल नहीं रहे थे, इसीलिए क्या कर दिया गया, संविधान को लागू करना पड़ा। 26 नंबर पारित अंगीकृत करना करें, यानी कुछ संविधान के अनुच्छेद और अनुसूचियों को चला दिया गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जिस दिन 26 जनवरी 1949 को संविधान को अंगीकृत, है ना, यानी अडोप्ट किया गया, तो उस दिन कितने लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। तो जितने उपस्थित थे ना 284 लोग, उस दिन 284 लोग थे, उन्होंने सबने हस्ताक्षर कर दिए थे। ठीक है, तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कितने ने, 284 लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान जिस दिन अडोप्ट किया गया यानी अंगीकृत किया गया, और लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। आगे बढ़ते हैं। तो संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। ये पूछा जा सकता है कितने साल, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस चली, 114 दिन चली थी प्रारूप बनाने में। संविधान के निर्माण पर कुल कितने पैसे कुल खर्चा हुआ, 63,96,729 रुपये लगे भैया। जब संविधान लागू हुआ तो 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ कितनी होगी, 12, 8 बढ़ गई। अनुच्छेद भी बढ़ गए, लेकिन भाग भी बढ़ गए, कुछ 25 भाग हैं, लेकिन वो भाग 22 में के पॉइंट करके बढ़े हैं, ऐसे बढ़े हैं। ठीक है, कुछ और समझते हैं। देखो, भारतीय संविधान द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य। तो भारतीय संविधान ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ 1900 तो 22 जुलाई 1947 को क्या बना दिया हमने, ध्वज की पहले जरूरत थी, अपना लिया। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को क्या होना चाह, हमारा संविधान लागू होता, उससे 1 दिन पहले 2 दिन पहले हमने क्या कर लिया, राष्ट्रीय गान, हमारा एक राष्ट्र बना लिया ना हमने, और संविधान लागू कर रही तो 2 दिन पहले क्या कर दिया, हमें एक राष्ट्रीय गान चाहिए। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। ठीक है, तो 26 जनवरी तो गीत तो तुम्हें पता है तत्कालीन गाए जावे, उधर राष्ट्रीय चीज़ से अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को गीत गाना स्टार्ट हो गए, तो तुमने सुना होगा। तो गीत, राष्ट्रीय गीत को ऐसे याद रखना, 26 जनवरी 1950 को उसी दिन अपनाया गया, 2 दिन पहले राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। 22 जुलाई को झंडा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भारतीय संविधान लागू हो गया भैया। फिर भारत के पहला चुनाव हुए, मंत्रिमंडल का गठन कर लिया गया, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो प्रधानमंत्री बने हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री कौन बने, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री, जॉन मथई रेल मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, और बलदेव सिंह, ये कई क्वेश्चनों में आया। रक्षा मंत्री पहले, सबसे पहले रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री, और R.K. षणमुगम शेट्टी कौन बने हमारे, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। ये हमारा पहला कैबिनेट था 1947 का, याद रखना। ठीक है, तो हमारे बलदेव सिंह क्या बने, रक्षा मंत्री। तो ये सब चीज़ें तुम समझ पाए होंगे। मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है यहाँ से संविधान सभा से, कभी कभी यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।